कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार मीडिया के सभी साथियों को हमारा नमस्कार। लगा कि अगर हम कुछ बेहतर कर रहे हैं तो उसकी जो धमक है, पहुंच है, सुगंध है, वो दूर तक फैलनी चाहिए। और इस उम्मीद से अधिक बीकानेर के छात्रों को केंद्र सरकार की नौकरियों में, जो कि हम केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। अब आपके मन की पहली जिज्ञासा यह होगी कि आपने खुद इस पृष्ठभूमि में पहले क्या कर रखा है। तो जी, मैं बेसिकली पिछले 13 वर्षों से बीकानेर में रह रहा हूँ और मैं बिहार पटना का रहने वाला हुआ। वैसे मेरी स्टडी जो है बीटेक कर रखा हूँ मैं, तो डिग्री के माध्यम से मैं एक इंजीनियर हूँ। सिविल सेवा की तैयारी के दरमियान में दिल्ली प्रवास के जो प्रोसेस गुजरे, उसमें सरकारी सेवा का एक खुद का सपना था, उसको आईएएस के माध्यम से मैं पूरा न कर सका। कुछ अंकों से रह जाने के बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, आप सब जानते होंगे, वहां एज ए लेक्चरर, गेस्ट लेक्चरर के रूप में मेरा आना हुआ। फिर वहां मैं उस सघन माहौल को महसूस नहीं कर सका जो अध्ययन अध्यापन में हमें चाहिए था, तो फिर मैं प्राइवेट सेक्टर की टीचिंग में आया। और फिर यहाँ पे मुट्ठी भर स्टूडेंट, शुरुआत में तो बहुत कम बच्चे मिलते थे, क्योंकि बीकानेर में यहाँ के बच्चों का बाहर की नौकरियों के लिए रुझान थोड़ा इनिशियली हमने कम देखा था। कि अगर उन्हें ये कहते हैं कि आप जाके गुजरात जॉब करें सेंट्रल गवर्नमेंट का, दिल्ली करें, इसके बनिस्बत वो बीकानेर में राज्य सरकार की नौकरी करने को तरजीह उन दिनों ज्यादा देते थे। तो मेरे लिए वो 2011-12 का दौर बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता था बच्चों को ये कन्विंस करने के लिए। फिर हमने इस तरीके से धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ाया और विगत पीछे वर्षों में हमने लगभग केंद्र सरकार की भर्तियों में 1000 प्लस बच्चों का चयन अपने अध्यापन के माध्यम से कर पाया है। इस वर्ष का अगर हम बात करें तो इस वर्ष हमने 14 से अधिक स्टूडेंट्स का चयन एसएससी सीजीएलई के माध्यम से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम लेती है, उसके माध्यम से हम लोगों ने 14 से अत्यधिक बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। उसमें से 6 बच्चे जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर आपका एक बहुत ही सम्मानित पद है, ग्रुप बी लेवल का, जिसमें आपका 3 स्टार की नौकरी, अब अगर हम बेसिक शब्दों में कहें तो, और 8 बच्चे हैं जो अन्य पदों पर चयनित हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़ा अभी भी हमारे सोच समझ और दायरे से जो सिलेक्शंस के आंकड़ा है वो बहुत छोटा है। मैं उम्मीद करता हूं और कोशिश करूंगा कि बीकानेर शहर से प्रतिवर्ष एटलीस्ट 100 प्लस बच्चों का चयन सरकारी सेवा में हो, क्योंकि मुझे यहाँ के बच्चों में बहुत संभावनाएं नजर आती है। मैंने एजुकेशन बिहार में हुई, बेसिक एजुकेशन, उसके बाद मध्य प्रदेश में मैंने डिग्री किया बीटेक का, और उसके बाद दिल्ली में अध्यापन कराया, फिर बीकानेर में मैं पढ़ा रहा हूँ। कई अलग अलग राज्यों का अनुभव रखता हूँ, तो मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ आप पत्रकार बंधुओं को कि बीकानेर के छात्रों में हमें एक चीज जो कुछ अलग ही लेवल पे दिखा है, वो दिखा है हमें यहाँ पे डेडिकेशन। बट डेडिकेशन के साथ उनकी प्रॉब्लम है कि डेडिकेशन थोड़ा लेट डिलीवर करते हैं। शुरुआत में उनके जो होते हैं डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, बट बाकी की जगह के छात्रों में इनिशियल डेडिकेशन हैवी होता है, बाद में वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बट बीकानेर के छात्रों में जो हमने अनुभव किया है वो किया है कि इनिशियल प्रारंभिक रूप में वो डिस्ट्रैक्टेड होंगे, बट अगर कोशिश करके उन्हें आपने इंक्लाइन कर दिया एक मोटिव के लिए, तो फिर वो बहुत शानदार और बहुत बढ़िया कर पाते हैं। तो इस उम्मीद से मैं चाहता हूं कि अगली बार ये आंकड़ा आप सबके सहयोग से और आप सब बच्चों तक इस बात को पहुंचाए कि ऐसा कोई भूख, ऐसा कोई डिजायर लेके मैं चल रहा हूं, तो अधिक संख्या में बच्चे हमसे जुड़ सके, तो हम और बेहतर कर सके। रही बात तो शिक्षा और उसमें ठहरी हुई इस बात की कि शिक्षा और बाजारीकरण का, तो मैं जरूर इस पे कहना चाहूंगा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा हमारे लिए प्रोफेशन है, हमें प्रोफेशनल्स हैं, तो प्रोफेशनल्स के लिए आय का माध्यम भी होगा। परंतु मैं आज पूरे पुरजोर तरीके से इस बात को कहना चाहूंगा कि शिक्षा व्यवसाय का एकमात्र माध्यम नहीं है और व्यवसाय का माध्यम शिक्षा नहीं है। शिक्षा और व्यवसाय अगर एक दूसरे से गठबंधन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता और संस्कार प्रभावित ना हो, और व्यापार की जो अपनी जो शैली है वो भी आपका बहुत आड़े हाथ होना है। तो मैं बहुत न्यूनतम और मिनिमम शुल्क के अंदर पूरे साल का अच्छा एक फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को और कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी के लिए दिशा निर्देशित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और इसमें से कुछ बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, तो ये प्रियंका स्वामी है, जीएसटी इंस्पेक्टर पद पे इस बार चयनित हुए हैं। और ये है पूर्वी तनेजा, ये एसएसए
आपका ये सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट होते हैं एटॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट में, अगर मैं ठीक याद रखा हूँ, इस पद पे इनका चयनित हुआ है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी हमारे साथ उपलब्ध नहीं है। कुल 14 स्टूडेंट्स और उससे कुछ अधिक संख्या में बच्चे चयनित हुए हैं। आज कुमार क्लासेस है जो एक अपनी पहचान बनाई है, सर क्या कहना चाहेंगे एसएससी के अंदर? नमस्कार, मैं कुमार विप्लव, कुमार सर क्लासेस के निदेशक के तौर पे आपसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो बीकानेर में इस बारी एक साथ 6 जीएसटी इंस्पेक्टर बने, 8 और लोग अन्य पदों पर चयनित हुए। अपने संस्थान से 14 सिलेक्शन हुए हैं एसएससी सीजीएलई के अंदर। इसके लिए बीकानेर के बच्चों का मेहनत के लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। और टोटल सिलेक्शंस का ग्राफ भी है, बीकानेर से इस बारी उठा है। और कुमार सर क्लासेस अपनी प्रतिबद्धता को लेकर के समर्पित है कि अगले साल तक जो बीकानेर की पुरानी कुछ साल पहले की पहचान थी सैकड़ों सिलेक्शन देने के एसएससी सीजीएलई में, उसको पुनः स्थापित करेंगे। धन्यवाद। कौन से सर क्या कोर्सेज चल रहे हैं अभी हमारे पास स्टाफ सिलेक्शन, आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, इनके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और बैंक के बैच भविष्य में स्टार्ट करने का हमारा इस बार अप्रैल मई से प्लानिंग है। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आगे आरएएस के फील्ड में भी हम एक्सप्लोर करने की संभावनाएं रख रहे हैं। कितने बच्चे और एसएससी जीडी और सीपीओ के अंदर अब तक कितनी तैयारी कर रहे हैं? एसएससी जीडी, सीपीओ, सीजीएलई, सीएचएसएल, एमटीएस मिला के संस्थान का ऑक्यूपेंसी जो है 200-300 बच्चे अभी अपने यहाँ पढ़ रहे हैं। सीजीएलई देने वाले बच्चे जो है प्रतिवर्ष लगभग 35-40 होते हैं, क्योंकि उसके लिए ग्रेजुएशन एक क्राइटेरिया है, तो उसकी संख्या थोड़ी घट जाती है। और उसमें प्रतिवर्ष लगभग हम लोग 10-15 सिलेक्शन अभी स्थिति में दे पा रहे हैं, जो कि आगे मैं चाहूंगा कि बच्चों का इंटेक भी बढ़ाऊं और बच्चों पे और मेहनत करके सिलेक्शन का रेशियो बढ़ाया जाए। राजस्थान जो है शहीदों का राज्य भी माना जाता है, एसएससी जीडी के अंदर अब तक कितने बच्चे निकाल दिए आपने? एसएससी जीडी के बच्चों का हमारे पास कोई काउंटिंग जनरली में नहीं करता, बट प्रतिवर्ष 10 से 15 बच्चे पिछले 2-3 सालों से अभी तक निकले हैं। और पीछे काउंटिंग न करने का रीजन जो रहा कि बेसिकली हम जीडी को समर्पित बैचेज कम लगाते हैं। वो बैचेज जो हमारे होते हैं वो होते हैं सीजीएलई के लिए, उसमें जीडी के बच्चे पढ़ के सिलेक्शन लेके जाते हैं। सीएपीएफ के अंदर कितना? जी बिल्कुल, सीपीओ के अंदर लगभग पिछले 2 सालों में 8 सिलेक्शन अपने यहाँ से हुए हैं और अभी इस साल का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। उम्मीद है इसमें भी 4-5 बच्चे सिलेक्टेड हुए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज चैनल।